बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक मेटालिक सिलेंडर है, इसका एरिया मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। ये हमारे पास क्या है, एक यानी कि टेस्ट ट्यूब नाली है। हमें कहा जाए, अगर इसका ये भी कहा जाए कि आप इसका क्या डायमीटर मालूम करें, इसका एरिया मालूम करें, इसकी लेंथ मालूम करें और इनर डेप्थ भी मालूम करें, तो ये भी हम इसे मालूम कर सकते हैं। तो इस आज के इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमारे पास ये सामने आपको नज़र आ रहा है। वर्नियर कैलिपर ये रिक्वायर्ड है। एक यानी कि हमारे पास सिलेंडर है, वो इसको कोई और चीज़ भी दे सकता है। टेस्ट ट्यूब हमने ली हुई है, अगर ये हमें यूज़ होगी। और ये मीटर रॉड दिया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप मीटर रॉड भी यूज़ कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी आप इंची टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हमने मेजरिंग टेप भी कहा था 9th में, पैमाइशी फीता। किस लिए, वो कैसे, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको इनके इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा वर्नियर कैलिपर का। बेटा जी, वर्नियर कैलिपर क्या एक ऐसा आला होता है जो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से या 1 सेंटीमीटर के सवें हिस्से भी मैच कर सकता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें, जिसमें मैं उंगली फेर रहा हूँ, ये आपके सामने इसको खोल के दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने जिस पर मैं उंगली फेर रहा हूँ, इस पर 2 स्केल हैं। एक बड़ा स्केल ये वाला जिस पर उंगली फेर रहा हूँ, उसे कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल एक जा के साथ जुड़ा होता है, इसे कहते हैं फिक्स जा। जबकि ये देखें, ये जो स्केल है जिसको यहाँ पर ये जगह बनी हुई है, ये वाली जगह जहाँ पर अंगूठा रख के इसको घुमाया जाता है, ये देखें, इसको मैं खोल रहा हूँ, आई समझ। तो ये कहलाता है मूवेबल क्या है, जा। इसके साथ वर्नियर स्केल जुड़ा होता है। वर्नियर स्केल पर कुल दर्जे गिनने हैं, आई समझ। वैसे तो यहाँ पर दर्जे लिखे हुए 10 हैं, लेकिन आप लोग, एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुने। आपने इनको नहीं गिनना, ये नहीं देखना, नंबरिंग नहीं देखनी है आपने इनको काउंट करना है। फर्स्ट में यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 दर्जे। अक्सर बच्चे एक मिस्टेक निकालेंगे, लीस्ट काउंट करते हुए, कहते हैं इस पर 10 दर्जे होते हैं। अमूमन वो आपने 9th में पढ़ा था, वो और चीज़ है। नहीं, यहाँ पर आपने लाइनें गिननी है, कितनी लाइनें हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स गिने हैं, वो आपके दर्जे गिने जाएंगे वर्नियर स्केल पर। ये पहली गलती होती है जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं प्रैक्टिकल में, कि यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है 10। आप अगर यानी कि देखें, अगर ये कैमरे में जूम करके देखें तो ये देखें 1 से लेकर 10 तक है। और आप लोग भी इस तरह से देख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, तो आप लिखेंगे 10 दर्जे, तो आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। आपने लाइनें गिननी है, उनको ये छोड़ देना है, स्पेस की है लाइनें। अब अगर हम इस पर लाइनें गिने तो ये देखें, 1 0 के बाद 1 लाइन है, 2 यानी 1 को 2 लाइनें, और कुल ये देखें कितने हैं, ये 2 गए, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो ये 20 दर्जे काउंट होंगे। यानी 0 और 1 के दरमियान में 2 लाइनें हैं। 0 को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद एक दरमियानी लाइन है वो 1, फिर 1 क्या हो जाएगा जिस पर नंबर है वो 2, 2 के बाद एक छोटी लाइन है वो 3, 3 के बाद जो नंबर है खुद 3 लिखा हुआ है वो कौन सा गिना जाएगा, 4। अब इसका यूजेस क्या क्या है, कौन सी चीज़ क्या क्या यूज़ करती है, और बहुत ही कीमती चीज़ है। जैसे एक डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, जो उसका यानी कि आला होता है, हर वक्त अपने साथ रखता है, वो उसे डायग्नोज करता है। इंजीनियर के पास वर्नियर कैलिपर हर वक्त होना चाहिए। ये बहुत ही मुफीद है, इसे बहुत से हम काम लेते हैं, आई समझ। हमने फर्स्ट करें, अगर इसकी मदद से, ये जो इसके हैं बड़े बड़े जा, इसकी मदद से हम किसी सिलेंडर की लेंथ मालूम करते हैं, तो इस तरह से इसको रखा जाता है, ये पोजीशन होती है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल रखा जाएगा, ये लेंथ मालूम करेगा। अगर मैं कहूँ इसका आउटर डायमीटर मालूम करें, तो ये जो बड़े जबड़े हैं, जहाज हैं, इनके दरमियान में ये इस तरह से रखेंगे, और बॉडी का भी दरमियान होगा। ये देखें, ये नहीं है कि ये देखें बहुत सी बॉडी कहाँ है, ऊपर है, नीचे नहीं है सा। अब ये देखें, ये गलत तरीका है। ये देखें, ये वाली बॉडी जो है बहुत कम है और नीचे है, इनके बॉडी, ये जो है सिलेंडर है, इसका भी मिड पॉइंट और इसका जहाज का भी मिड पॉइंट इसके दरमियान में रखी जाती है, ये इस तरह से। तो इससे इन 2 जबड़ों से हम क्या करते हैं, किसी भी सिलेंडर की, किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं और आउटर डायमीटर मालूम करते हैं। लेकिन अगर मुझे कहा जाए, ये ऊपर वाले जो छोटे जबड़े हैं, मुझे कहा जाए किसी का इनर डायमीटर, फर्स्ट के टेस्ट ट्यूब टाइप है, इसमें अब इनर डायमीटर मालूम करना है, तो ये देखें, मैं इस तरह से मालूम करूँगा। ये देखें, इतना जितना ये इसको जो उसके जो जॉ से, स्मॉल जॉ से, अगेन मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये 2, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इनर डायमीटर मालूम करते हैं। ये देखें, ये जितना खुल गया, यहाँ पर जितनी रीडिंग मेन स्केल पर आएगी, जितनी स्केल ये करेंगे। और आपके सामने एक स्ट्रिप नज़र आ रही है, उल्टा करूँ तो मैं, ये देखें, ये जिस पर मैं उंगली फेर रहा हूँ, इसको कहते हैं डेप्थ गेज। ये डेप्थ मालूम करता है, किस चीज़ की गहराई मालूम करता है। ये देखें, अगर मुझे कहा जाए कि इसकी आप डेप्थ मालूम करें, तो ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये है इसकी डेप्थ, ठीक है। ये डेप्थ मालूम की, और ये मैं रीडिंग यहाँ पर लूँगा,
कि मेन स्केल पर क्या रीडिंग थी और वर्नियर स्केल पर क्या रीडिंग थी। अच्छा, आमतौर पर देखें हम लोग इसकी ज़रूरत है, और अगेन मैं आपको दोबारा समझाता चलूँ इसको ज़रा, ये देखें आई समझ, ताकि ये इजीली मूव करे। ये पेच होता है, रीडिंग जब लेते हैं ना इसको ये टाइट कर लेते हैं, ये देखें इसको मैंने टाइट कर लिया तो देखें इसको मैं खींच रहा हूँ, ये नहीं आगे पीछे नहीं जा रहा, रीडिंग नहीं। फिर इसको क्या है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये लूज़ हो जाता है, फिर हम इसको आगे पीछे घुमाते हैं। तो क्या बताया गया, ये जो बड़े जबड़े की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, किसी भी सिलेंडर की लेंथ मालूम करते हैं और उसका आउटर डायमीटर मालूम करते हैं। अपर जा जो है, जो स्मॉल जा है, इसे क्या मालूम करते हैं, इनर डायमीटर। और ये स्ट्रिप है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेप्थ मालूम करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखें हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये देखें मीटर राड है हमारे पास, ये भी वैसे आपके आगे प्रैक्टिकल में ये चीज़ें यूज़ होंगी और ये एक तसलसल के साथ यूज़ होंगी। आज वाला प्रैक्टिकल जिन बच्चों को समझ आ जाएगा, बहुत से प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर यूज़ होगा, ध्यान से सुनना है, तवज्जो से। और आपके वाइवा और एग्ज़ाम से मुतालिक, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से मुतालिक जो भी वो वाइवा पूछ सकता है, जो भी वो यानी कुछ करता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबको कवर करने की। अच्छा भी, अब ये देखें मीटर राड है, मीटर राड पर ये देखें ऊपर लिखे होते हैं इंच, इधर नीचे लिखे हुए हैं सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हम गिनेंगे कितनी लाइनें हैं, तो यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छोटी लाइनें, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। और इससे कम से कम रीडिंग कितनी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर, इससे छोटी रीडिंग हम नहीं ले सकते। देखें 0 और इसके दरमियान में अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें तो 0 और 1 के दरमियान में यानी कि कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हम इससे रीडिंग कम से कम कितनी लेते हैं, 1 मिलीमीटर, इससे छोटी रीडिंग हम नहीं ले सकते। जबकि वर्नियर कैलिपर में हम छोटी रीडिंग भी लेते हैं। तो अब सबसे पहला काम, जैसे कि आपने देखा, इसमें पहले चेक किया जाता है वर्नियर कैलिपर में एरर तो नहीं है। अब इसको मैं तस्वीर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर एरर क्या होता है, पॉजिटिव एरर कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, इसको सही कैसे करते हैं। अगर ये देखें फर्स्ट करें, ये अब 2 जबड़े ये मैंने खोले हुए हैं, ये नहीं, इन 2 जबड़ों को बंद कर दें, इस तरह से बंद करें कि ये जबड़ा इसके साथ, ये जबड़ा इसके साथ मिल जाए। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 बिल्कुल सीध में हो तो एरर नहीं है। रीडिंग लेने का तरीकाकार ये है, तो इसको आप यूं बिल्कुल दरमियान में लेंगे, आंख बिल्कुल स्केल के सामने होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है रीडिंग लेने का, आंख बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सामने, ताकि इसमें पर्सनल एरर ना आए। अगर आप यूं करके देख रहे हैं, आंख आप यानी ये वर्नियर कैलिपर आपकी आंख से ऊपर है तो ये रीडिंग गलत होगी। अगर आप यूं देख रहे हैं कि रीडिंग आंख से क्या है, नीचे है, रीडिंग गलत होगी। आंख का सामने होना लाजमी है। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ आप सब बच्चों को समझाने के लिए, ये बड़ा करके बना रहा हूँ। ये है हमारे पास मेन स्केल, अगर मेन स्केल का 0 और ये है हमारे पास नीचे वाला छोटा स्केल वर्नियर स्केल का 0, ये बिल्कुल कोइंसाइड है, यानी बिल्कुल क्या है, एक सीध में है, इसमें कोई एरर नहीं है। और हमारे पास जो जितने भी वर्नियर कैलिपर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी में भी एरर नहीं है। लेकिन एरर वाला, और आपने भी वहाँ प्रैक्टिकल करने जाना है, एग्जाम में पढ़ रहे होंगे तो कोशिश ये हो करनी है, आपने जाकर आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, आपने वो वाला ऑपरेटर उठाना है जिसमें एरर ना हो। अगर फर्स्ट कहीं एरर आ भी गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको सही भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करें पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 क्या होता है, दोनों जबड़ों को कोइंसाइड करें। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पर हो। अब देखें ये मैं लिख रहा हूँ V डॉट स्केल, V डॉट स्केल से मतलब वर्नियर स्केल, और यहाँ पर लिख रहा हूँ M डॉट स्केल, M डॉट स्केल से मतलब क्या है, मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 यानी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पर होगा, एरर क्या होगा, पॉजिटिव। अब कितना पॉजिटिव है वो भी निकालेंगे, उसके लिए अलग से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, इसको आप मुख्तसर लिख रहे हैं MSR, फिर लिखा जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, फिर हम लिखेंगे 0 एरर, देन फिर 0 करेक्शन। ठीक है, उससे पहले हमने जो काम करना था, उससे पहले हमने काम ये करना था, सबसे पहले हमने काम करना होता है लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, आपने 9th में पढ़ा था, मेन स्केल पर सबसे ली जाएगी छोटी रीडिंग। ये आपने फार्मूला भी लिखना है, द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। फिर क्या लिखेंगे, वर्नियर स्केल पर कुल दर्जों की तादाद। वर्नियर स्केल को ये देखें, इस लीस्ट काउंट मालूम किया जाएगा। मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग कैसे है, ये देखें हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर के दरमियान में कितनी लाइन है। अगर हम इसको क्लोज करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर। तो सबसे 0 और सबसे जो पहली लाइन आई उसके दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर।
ठीक है, आए समझ। 0.1 मिलीमीटर, और अब हम इसका लीस्ट काउंट ले रहे हैं सेंटीमीटर में। याद रखें वर्नियर कैलिपर से जब रीडिंग ली जाती है सेंटीमीटर, तो वर्नियर स्केल पर कुल दर्जे कितने हैं। वर्नियर स्केल पर दर्जे के लिए आपने ये नहीं देखना कि इधर कितना लिखा हुआ है, लिखाई नहीं देखनी, आपने गिनना है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हर एक पर मुख्तलिफ आएंगे। और वैसे भी ये याद रखें, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है वर्नियर स्केल पर कितनी उसकी, यानी कि क्या है, लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.05 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ होगा, बाज पर नहीं लिखा होता, आपने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करना है, मेन स्केल पर सबसे क्या लेनी है, छोटी रीडिंग, और वर्नियर स्केल पर आपने टोटल नंबर गिनने हैं, लाइन ऑफ गिनने हैं। ये नहीं करना कि 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख लें, 5 लिखा हुआ तो 5 लिखा हुआ है। बाज़ वक्त ये भी होता है कि जैसे आप देखें 0 और 1 के दरमियान में एक लाइन है, तो कुल लाइनें मैं कितनी तस्वीर कर रहा हूँ, 2। बाज़ वक्त ऐसे भी होगा, वर्नियर स्केल पर 0 और 1 के दरमियान में 3 लाइनें होंगी, तो आप कितनी कंसीडर करेंगे, 4। तो आप ये देखें 0.1 मिलीमीटर है, इसको हमने किस में चेंज करना है, मीटर में, वो सॉरी सेंटीमीटर में। 0.1 सेंटीमीटर था, ज़रब करेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये सेंटीमीटर में था, अब क्योंकि हमने एक इधर क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 करेंगे तकसीम 20, तो ये मिलीमीटर में रीडिंग ली जाएगी। तो 0.1 तकसीम 10, ये क्या आ जाएगा, 1, और 1 को डिवाइड करें 20 पर, 1 डिवाइड बाई 20 इस आंसर क्या आया, 0.05, ठीक है जी। तो 0.05 मिलीमीटर, ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट। अब ये फर्स्ट लीस्ट काउंट मैंने मालूम कर लिया, यानी अगर मैं ये मैं चेंज नहीं कर रहा, तो इस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लूंगा, तो ये कम से कम कितनी रीडिंग ले रहा है, 0.05 मिलीमीटर। अब तो इसमें एरर नहीं था, हम अब एज्यूम करें, फर्ज करें हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर है। और पॉजिटिव 0 एरर के लिए मैं ये तस्वीर बनाई हुई है कि वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल की जरूरत मैंने कोई डिजिट नहीं है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 0। और फर्ज करें पहली दूसरी तीसरी लाइन ऐसी है जो ऊपर वाली किसी लाइन के बिल्कुल क्या है, सीध में है, तो 3 को उसके लीस्ट काउंट जरूर दूंगा। लीस्ट काउंट क्या है, 0.05। तो यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम 3 मल्टीप्लाई 0.05, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 0.15। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आई है मिलीमीटर में। अब 0 एरर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फार्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग VSR प्लस किया जाएगा। मेन स्केल रीडिंग 0 थी, प्लस 0.15, तो आंसर क्या आएगा, 0.15 मिलीमीटर। लेकिन हम कैश में डालेंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 क्या था, राइट साइड पर था। अगर 0 एरर पॉजिटिव में हो तो 0 करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, 0.15 मिलीमीटर। यानी इसका मतलब यह है कि ये इससे जब भी रीडिंग लेंगे वो 0.15 मिलीमीटर ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब उसको हमने कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब निहायत ही ध्यान से सुनना है और तवज्जो सुनना है, नेगेटिव 0 एरर कब होता है, और वैसे कोशिश करें नेगेटिव 0 एरर बहुत कम आता है, और आपने वो वाला लेना भी नहीं है वर्नियर कैलिपर जिसमें नेगेटिव 0 एरर हो। इसको अब मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अगर ये फर्स्ट में आपके पास क्या है, मेन स्केल M.S, M से मुराद मेन, S से मुराद स्केल, और वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड पर आ गया, ये है आपके पास वर्नियर स्केल। अगर फर्स्ट करें वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एरर। और यूं हो रहा है कि 1 2 3 चौथी लाइन ऐसी है जो ऊपर वाली किसी लाइन के बिल्कुल क्या है, सीध में है। तो अब कुल डिजिट आप देखेंगे कितने थे, फर्स्ट के अगर कुल डिजिट 10 हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पर कितने थे, कुल डिजिट 20, लेकिन हम फर्स्ट करें 10 हैं, तो ये यूं लिया जाएगा, तो ये चौथा डिजिट जो लेंगे वो गलत हो जाएगा। आपने 10 में से, कुल डिजिट में से जो कोइंसाइडिंग डिजिट है माइनस करना है, उसको लीस्ट काउंट से क्या देनी है ज़रब। 10 में 4 को माइनस करें 6 आता है, 6 को लीस्ट काउंट ज़रब दी जाएगी। अब हमारे लीस्ट काउंट यहाँ पर क्या था, 0.05, तो ये फर्स्ट करें, अब नेगेटिव 0 निकालें, तो आंसर क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 0.05, आंसर ये आया हमारे पास 0.3। और वर्नियर स्केल 0 और मेन स्केल के 0 के दरमियान में कोई लाइन नहीं है, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आएगी, 0। फिर लिखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग, वो क्या है, 0.3। फिर हम लिखेंगे 0 एरर। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग में वर्नियर स्केल रीडिंग क्या की जाएगी, प्लस मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0, और वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 0.3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.3, लेकिन ये किस में आएगी,
नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव में आएगी? आए समझ, क्योंकि ये क्या था, लेफ्ट साइड पर था और यहाँ पर हमने माइनस अभी डालना था, ठीक है जी। तो अब जीरो करेक्शन क्या हो जाएगी, ये -0.3 और इनटू और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 0.3 मिलीमीटर। इसका मतलब ये था कि ये जब रीडिंग हम इस तरह से ले रहे थे तो वो एक्चुअल रीडिंग में 0.3 कम ले रहा था, और कम को सही करने के लिए, हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो ये तो अभी तक आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया और उसके बारे में आपने कंसेप्ट लिए हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या है, वर्नियर कैलिपर होता है क्या है, ये क्या करता है, उसमें जीरो एरर कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर हो तो कैसे निकाला जाता है, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकाला जाता है। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, अब हम अभी पहले हमने डिस्कस किया पहले वाली वीडियो में वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर कैसे निकाला जाता है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। अब हम प्रैक्टिकल करें। अगर हम इसको जूम करके देखें, मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, उसकी मदद से हमने इसका एरिया मालूम करना है। ये आपका पहला प्रैक्टिकल है। देखें, इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, जीरो करेक्शन। अब हम ये करने जा रहे हैं, ये इसका प्रैक्टिकल है, उसकी रीडिंग है। सबसे पहले हमने लीस्ट काउंट मालूम कर लिया था। मेरे पास ये, मैं पेन से कर रहा हूँ, अपने पेंसिल करना है। ये था 0.05 मिलीमीटर। अगर वो कहता है सेंटीमीटर मालूम करें तो हम तकसीम क्या करेंगे, मजीद 10, तो हम ये उसके साथ साथ रीडिंग करके देते आ रहे हैं। 0.05 तकसीम 10 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आया 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। जीरो एरर हमारे पास यहाँ पर नील है, तो लिहाजा जीरो करेक्शन भी नील होगी। अब हमें क्या कहा गया, मेन स्केल रीडिंग, सिर्फ पहला है प्रैक्टिकल, डायमीटर मालूम करना है। तो हमने ये क्या करना है, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या करना है, दरमियान में रखना है, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमा के टाइट कर देना है कि अगर ये गिर भी जाए तो कोई इशू ना। अब रीडिंग देनी है हमने मेन स्केल, आंख को स्केल के सामने होनी चाहिए। देखना ये है कि वर्नियर स्केल के जीरो और मेन स्केल के जीरो दरमियान में मेन स्केल पर क्या रीडिंग थी। तो इसको मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये इधर कॉपी पर ही बनाते हैं। ये रीडिंग है जी हमारी मेन स्केल, जीरो है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीरो यहाँ पर आया वर्नियर स्केल का जीरो। तो आपने ये देखना है किसको वो क्रॉस कर गया है, जिसको भी ये नहीं देखना किसके बहुत नियर है, नजदीक है। ये क्रॉस कर गया है 7 को, उससे पीछे क्या था, जीरो, तो हम लिखेंगे 0.7 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। फिर इसी के हिसाब से देखेंगे कौन सा दर्जा है, आया पहला। अब दोबारा अगेन आपने ये डिजिट नहीं गिनने, आपने लाइनें गिननी है। पहली लाइन सीध में है, नहीं है, दूसरी लाइन नहीं है, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं ना, और ये नामी लाइन बिल्कुल क्या है, ये सॉरी 10वीं लाइन बिल्कुल सीध में है। ये अगर हम जूम करके देखेंगे 10वीं लाइन, तो ये क्या करेंगे, 10 को उसके लीस्ट काउंट जरूरत देंगे। लीस्ट काउंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर वाला। 10 × 5 × 10 की ताकत -3। तो ये देखें हम यहाँ पर करेंगे, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, ये 10 × 5 एक्सपोनेंट -3, तो आंसर हमारे पास आ गया 0.05 ये सेंटीमीटर। फिर हमने क्या निकालना था, इसका डायमीटर। उसमें मेन स्केल रीडिंग में ये वाली रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस की जाएगी, तो प्लस 0. क्या है जी 7, यानी इन 0.7 और 0.05 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। अब ऑब्जर्व रीडिंग भी यही आएगी क्योंकि हमारा एरर तो था नहीं, और करेक्ट रीडिंग भी ये आएगी 0.75 सेंटीमीटर। अगर आपकी फर्ज करें ये ऑब्जर्व रीडिंग यही थी, अगर उसके साथ एरर होता, फर्ज करने पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर, तो आप 0.75 को सही करने के लिए इसमें से 0.04 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 0.75 में से ये माइनस करते हैं। और अगर आपका एरर था -0.04, तो आपने इसको प्लस करने के लिए 0.75 में 0.04 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब पहली दफ़ा रीडिंग ली, दूसरी दफ़ा रीडिंग आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हिला के समझ इसकी ज़रा साइड चेंज करनी है। ये देखें ऐसे है तो इसको ऐसे ज़रा घुमा लेना है, फिर दरमियान में रखना है। मेन स्केल रीडिंग वही आएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग चेंज हो सकती है। दोबारा 0.7 है, और ये क्या 5 लाइन जो थी जिसको हम 10वां मान रहे थे, अब नहीं है सीध में। 5 के बाद क्या है, ये देखें पहली लाइन नहीं है, ये पहली लाइन हो गई, दूसरी नहीं है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं,
अब 11वीं लाइन सीध में है, तो ये 0.7 सेंटीमीटर, 11 को उसके लीस्ट काउंट ज़रा देंगे, 5 × 10 की ताकत -3, तो ये इधर हम कैलकुलेटर सिखा देते हैं। 11 ज़रब 5 एक्सपोनेंट -3, आंसर क्या आया हमारे पास 0.055, फिर 0.055 में प्लस कर देंगे 0.7, तो हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएगी 0.755, अगेन 0.755, 0.75, तीसरी दफ़ा रीडिंग लेंगे वही आ जाएगी, तीनों को जमा करके 3 पर तकसीम कर देंगे। अब हमने 2 रीडिंग ली है तो हम ये प्लस, क्योंकि दोनों हम कह रहे हैं सेम है, तो हमारा डायमीटर भी क्या आएगा 0.75। अगर चेंज आ जाए, फर्स्ट की यहाँ 0.75 था, दूसरी दफ़ा 0.76 था, तीसरी दफ़ा 0.74 आ जाए, तीनों को जमा करके 3 पर क्या करेंगे डिवाइड, वो आपका एवरेज क्या आ जाएगा या मीन डायमीटर। अब रेडियस मालूम करना है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है d/2, 0.75 को डिवाइड करेंगे 2 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3775 सेंटीमीटर। अब एरिया मालूम करना था, उसका फार्मूला क्या था, a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की मतलब पता है 3.14 होती है, आर क्या है 0.3775 का स्क्वायर। अब 0.3775 ये हमने स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आंसर क्या आया है 0.1425 मल्टीप्लाई 3.14 कर लिया, तो हमारे पास जो एरिया आया वो आया 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आज का हमारा एक प्रैक्टिकल था, जो हमने क्या किया, यानी कि इसका जो सिलेंडर था इसका डायमीटर मालूम किया और क्या मालूम किया, एरिया। प्रैक्टिकल होगा जो इसके बाद हम करेंगे वो होगा वॉल्यूम। जी अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।